मॉर्निंग सेशन चल रहा है अभी। विंग कमांडर साहब हैं, ज़ीशान मुनव्वर साहब। सो वो यहाँ पे आएंगे, वो हमें वहाँ पे लेके जाएंगे। तो मॉर्निंग सेशन में वो हलवा पूरी चने वगैरह? अबे हमारा नहीं चल रहा है, इनका चल रहा है। सो आई एम वेटिंग फॉर हिम, सो ही इज हियर। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी? कैसे? सो आई थिंक मॉर्निंग सेशन जी, हमारे दिन का आगाज जिससे होता है ऑपरेशंस का, तो आपको हम दिखाते हैं भी मॉर्निंग सेशन। सुबह सुबह बैठ के सारी ब्रीफिंग होती है। बिल्कुल, हम सुबह ब्रीफिंग स्टार्ट करते हैं। पहले उसमें एयर ट्रैफिक कंट्रोल सर्विसेज, एयरफील्ड सर्विसेज के बारे में बताते हैं। फिर जो मेट्रोलॉजिकल ऑफिसर है वो वेदर के बारे में बताता है कि आज का वेदर फ्लाइंग के लिए कैसा है, उसमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। और फिर हमारे जो पायलट्स हैं वो आपस में कुछ फ्लाइंग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डिस्कशंस करते हैं। दुनिया के या पाकिस्तान से रिलेटेड पुराने अगर फ्लाइंग से रिलेटेड कोई इंसिडेंट्स हैं वो डिस्कस करते हैं, अपने आप को फ्रेश रखने के लिए कि कोई इंसिडेंट अगर एयर में हो उसको हैंडल कैसे करना है। तो ये सारी डिस्कशंस हमारी दिन को होती हैं और उसके बाद डेली होती हैं। हर रोज़ फ्लाइंग से पहले ये एक डेली की रूटीन है। एक घंटे का हम लोग आपस में ब्रीफिंग्स करते हैं, एक एक चीज़ के बारे में डिस्कशन करते हैं, फिर हम फ्लाइंग के लिए जाते हैं। वाह, तो ये पार्ट ऑफ ट्रेनिंग ऑफ एवरी ऑपरेशन स्क्वाड में है। क्या बात है। चल के हम भी थोड़ा सा देख लें, प्लीज आइएगा। Please sit down. Please start. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। इन्ना फतहना लक फतहम मुबीना। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुमको फतह दी, फतह भी सरी हो साफ। का सारा वकार मैं हूँ, शुजातों का खुमार मैं हूँ। ये एयर ट्रैफिक कंट्रोल का है। फलक का सारा वकार मैं हूँ, शुजातों का खुमार मैं हूँ। वतन की मिट्टी में तेरे सदके, अज़ल से तुझ पे निसार मैं हूँ। एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त मैं एडीए में मौजूद हूँ। मेरे साथ यहाँ पे विंग कमांडर ज़ीशान अली मुनव्वर साहब मौजूद हैं और हम इनसे बहुत कुछ पूछ भी रहे हैं। ये एडीए, सबसे पहले ये क्या है? ये एडीए एडीए बेसिकली एयर डिफेंस अलर्ट की एब्रीविएशन है। ये हर ऑपरेशन स्क्वाड का हर बेस पे एक अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर है जहाँ पर हार्डन स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर पायलट्स अलर्ट पे बैठे रहते हैं 24 आवर्स, डे एंड नाइट। उनके जहाज़ भी रेडी कंडीशन में होते हैं, जो पाकिस्तान की सरहदों की फ़ज़ाई हदूद की हिफाजत के लिए हर वक्त मौजूद रहते हैं। और इसकी पाकिस्तानी सरहदों की जो हिफाजत है वो हमारे एयर डिफेंस कंट्रोलर्स और रडार वो भी हर वक्त अलर्ट बैठे होते हैं, जो कि मॉनिटर कर रहे होते हैं एयर स्पेस को। अच्छा, मैं यहाँ पे देख रहा था बहुत सारी पिक्चर्स मौजूद हैं, बहुत सारे सिविलियंस मौजूद हैं। ये बहुत सारी पिक्चर्स हैं यहाँ पे और ऊपर मेंशन भी है कि कौन सा एरा है। हाँ जी, मेरा जो स्क्वाड है शेर स्क्वाड, इसकी काफ़ी रिच हिस्ट्री है। जी, मैं चाह रहा था आपसे पूछूं कि ज़रा अपनी इस हिस्ट्री के बारे में बताएं हमें प्लीज़। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो हम स्क्वाड्स की चूँकि हमारे वी ओन आवर हिस्ट्री, हम लोग अपनी हिस्ट्री को मेंटेन रखते हैं और हमने यही बेसिकली हिस्ट्री एक डिफरेंट एराज की डिस्प्ले की हुई है यहाँ पे, ताकि कोई भी आए उसको पता चले कि हमारे पाकिस्तान एयरफोर्स की इस मुल्क के लिए और हमारी इस एयरफोर्स की क्या क्या अचीवमेंट्स हैं। बिल्कुल। दिस इज द फर्स्ट आइजैक थिंग। जी सर, आइजैक मुझे बताएंगे ज़रा, आइजैक क्या होता है? आइजैक है इंटर स्क्वाड्रन आर्मामेंट कंपटीशन। पूरी एयरफोर्स के जो फाइटर स्क्वाड्स हैं उनका आर्मामेंट कंपटीशंस होता है, जो उनकी बॉम्बिंग और फायरिंग की उसको एक आइजैक के नाम दिया जाता है उसका। और उसमें सारे पार्टिसिपेंट, उसमें जो टॉप मोस्ट स्कोरर होता है उस स्क्वाड्रन को भी कंपटीशन में ट्रॉफी मिलती है। और पूरी एयरफोर्स के किसी भी एक पायलट का भी जो है उसको भी ट्रॉफी मिलती है और उसको शेर अफगन का नाम दिया जाता है। तो शेर अफगन एक स्क्वाड्रन का हर आइजैक में एक पायलट जरूर एयरफोर्स में मौजूद रहता है। ठीक है, और ये ऊपर भी कुछ पिक्चर्स हैं। ये हमारी अगेन ये हिस्ट्री है कि इस हमारे स्क्वाड के पास डिफरेंट एराज में डिफरेंट जहाज रहे हैं। ठीक है, ये लिखा हुआ है F7 एरा। अभी मेरे भी स्क्वाड में F16 से है अल्हम्दुलिल्लाह, और इससे पहले जो जहाज था वो F7 था। तो ये हमारे F7 एरा की एक जनरल हिस्ट्री है। ठीक है, और F7 से भी पहले हमारे पास F6 एयरक्राफ्ट थे। ठीक है, ये F6 स्क्वाड एरा की हिस्ट्री है और इसी में हमने दिखाया हुआ ये दिस इज द फर्स्ट फॉर्मेशन जब हमारे F16 रिसीव हुए थे हमारे पास, उसका फ्लाई पास्ट है हम लोगों ने रिसीव किए थे और इसके बाद से F16 आ गए थे। बिल्कुल।
S6 से पहले जब ये स्क्वाड्रन एस्टैब्लिश हुआ था, जो कि 1958 में हुआ था, और स्क्वाड्रन अमानुल्लाह इसके पहले स्क्वाड्रन कमांडर थे। F-86 सेबर एयरक्राफ्ट द्वारा मशहूर जहाज़ है, उस ज़माने का स्टेट ऑफ द आर्ट जहाज़ है जो हमें इस स्क्वाड में इसने रिसीव किया था और जिस पे इस्टेब्लिश हुआ था। और वॉर में भी हमारी जितनी भी अचीवमेंट्स हैं उसी F-86 के साथ हैं। तो 65 की वॉर में था वो? जी, 1965 की वॉर में भी था और 1971 की वॉर में भी था। ठीक है। तो ये हमारा वॉर कॉर्नर है, उसको थोड़ा सा हमने प्रिजर्व किया हुआ है। इसने हमारी काफ़ी फेमस फिगर्स हैं। स्क्वाड्रन सजाद हैदर, जो कि नौजी हैदर के नाम से बहुत मशहूर है, जिक्र हमने किया था पहले, उनकी तस्वीर लगी हुई है। ये वॉर के दौरान की तस्वीर हैं। 1965 के दो मशहूर वाक़यात हैं जो एयरफोर्स ने, एक पठानकोट स्ट्राइक के नाम से मशहूर है और दूसरा वाघा पे ऑफेंसिव को हमने रोका था। ठीक है। पठानकोट स्ट्राइक के ऊपर माशाल्लाह से ये स्क्वाड्रन सजाद हैदर ही की लीडरशिप में एक फॉर्मेशन गई थी, जिन्होंने पठानकोट एयरफील्ड इंडियन उस पे ग्राउंड पे ही उनके 14 के करीब जहाज़ तबाह कर दिए थे, जिससे बहुत बड़ा एक उनको झटका लगा था और हमें काफ़ी उसमें एक फ़ायदा हुआ था। ये उसी की एक तस्वीर भी है। ये उस जहाज़ की अटैक के दौरान की हमने तस्वीर प्रिजर्व की हुई है। MiG-21 थे जो सुपरसोनिक जहाज़ थे उस वक्त के, और उस एयरफील्ड पे इस तरह स्ट्राइक करके तबाह किए गए थे। वाह। सो क्या 6 सितंबर जब आप ऑब्वियसली जब आपने ज्वाइन किया होगा तो ऑब्वियसली आपने भी उसकी हिस्ट्री के बारे में भी सुना होगा, उसके बारे में पढ़ा भी होगा। सो क्या दिमाग में पिक्चर आती है जब ये 6 सितंबर 1965 की बात होती है? पाकिस्तान का एक जो बड़ा मेजर एरा है जिसे जो हर एक के दिलों में है, वो ये 6 सितंबर में बड़ा रोल है इसका, क्योंकि उसमें पाकिस्तान एयरफोर्स एरियल डिफेंस की वजह से पाकिस्तान ने काफ़ी अचीवमेंट्स हासिल की थी दोनों वॉर्स में। तो 6 सितंबर को हम हर साल इसीलिए हमेशा सेलिब्रेट करते हैं और स्पेशली पब्लिक के लिए हम करते हैं, ताकि उनको अवेयरनेस आए कि हम लोगों ने क्या क्या अचीवमेंट्स की हुई हैं। और इसी जज्बे के तहत, जिस तरह मैं भी जिस एक जज्बे के तहत जैसे मैं आया था 6 सितंबर में, इसी मैंने जाके बेसिस पे जहाज़ देखे, पायलट से मिला था। और उस ज़माने में और अभी भी हर बच्चे के दिल में पायलट बनने की, फाइटर पायलट बनने की ख्वाहिश, यही रीज़न्स हैं। 6 सितंबर एक उसमें बहुत बड़ा मार्का है जिसकी वजह से हम लोग अभी तक उन्हीं जज्बात के साथ हमेशा चल रहे हैं यहाँ पे। मैं यहाँ देख रहा था बहुत सारी चीज़ें और ऑब्वियसली एक्साइटमेंट भी होती है जब आप पढ़ भी रहे होते हैं, देख भी रहे होते हैं। ऑब्वियसली हमने किताबों में पढ़ा या कुछ हमने तस्वीर देखी, बट यहाँ आके एक्सपीरियंस करना एक बिल्कुल अलग है। और अभी इन्होंने कहा कि ये बंकर है जहाँ जो एक ये बड़ा सेफ बंकर होता है, और जब मैं आया, मैं बाहर से नहीं दिखा सकता ऑब्वियसली, कुछ चीज़ें हम नहीं दिखा सकते, लेकिन जब हम नीचे उतरे तो एकदम से माहौल कुछ और चेंज हो गया। और मैं कह रहा था यार ये तो बड़ा ज़बरदस्त काम है। तो ऑब्वियसली वो जो पायलट्स हैं जो 24 घंटे यहाँ ड्यूटी पे होते हैं, उनकी कंफर्टेबिलिटी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उनको सही तरह से रखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज वो 24 घंटे अलर्ट पे होते हैं। बेसिकली ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा पायलट का इसी जगह पे गुजरता है। अच्छा। बीइंग अलर्ट एवरी टाइम। तो इसलिए हम, ये आपने देखा होगा, हिस्ट्री और प्रिजर्व सारा इसी जगह वो किया हुआ है। कंफर्टेबल है यहाँ पे, हमेशा यहीं पर एक लाइफ हमारी जनरेट हो जाती है आपस में पायलट्स की। ठीक है। ब्रीफिंग रूम्स हैं यहाँ पे, टैक्टिक्स यहाँ पर एक्सप्लेन किए जाते हैं, आपस में डिस्कस किए जाते हैं। इसलिए यहाँ पर जितना हमने कोशिश की हुई है कि हम लोग इसको अच्छा कंफर्ट बढ़ा के रखते हैं यहाँ पे। तो इसलिए आपने देखा होगा माशाल्लाह, स्पेशली मेरा जो स्क्वाड्रन है इसकी चूँकि हिस्ट्री भी ज़्यादा है, तो इसलिए इसको हमने ज़्यादा जगह देके डिस्प्ले किया हुआ कि आप सबको और जो भी आया उसको नज़र आए कि हमने क्या क्या। और मैं ये देख रहा था यहाँ पे ये बड़ा ज़बरदस्त एक सुवेनियर है, ये हमें कहीं और नज़र नहीं आया। ये जो बड़ा ज़बरदस्त ये आपका फ्लैग यहाँ पे लगा हुआ है, इसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए। ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट अचीवमेंट किसी भी स्क्वाड्रन को पाकिस्तान एयरफोर्स में जब वॉर में या कोई एक बहुत बड़ी अचीवमेंट करे तो स्क्वाड्रन को एक, इसको निशान कहते हैं, उस निशान से नवाजा जाता है। कलर, इसको हम स्क्वाड्रन कलर बोलते हैं। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो स्क्वाड्रन है उसके पास ज़्यादा अचीवमेंट्स हैं, तो उसके पास 2 इवेंट्स है, पठानकोट और वाघा का भी है। बिल्कुल। पठानकोट के बारे में भी आपको मैंने बताया है और इसी की मैं आपको आगे एक्सप्लेनेशन वाघा का भी बताता चलूँगा कि वाघा पे भी हमारे स्क्वाड्रन ने जो दुश्मन का एक ऑफेंसिव ग्राउंड पे मूव करा था, काफ़ी बड़ा कॉन्वॉय जिसके अंदर टैंक्स थे, आर्टिलरीज थी, जीप्स थी। वो कॉन्वॉय हमारे स्क्वाड्रन की एक स्ट्राइक ने जाके उस वक्त ग्राउंड पे सारा तबाह किया था, और उसके बारे में भी हिस्ट्री में काफ़ी रिच चीज़ें मौजूद हैं, जिसमें वो एक ऐसा सामान था कि सब कुछ आग लगी हुई थी, और उसके बाद वो भी एक काफ़ी ब्लो था एनिमी के ऊपर, जिसमें हमने काफ़ी बड़ा ऑफेंसिव उनका रोका था। बिल्कुल। तो ये हमारी 2 अचीवमेंट्स काफ़ी मेजर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जिसकी वजह से इस स्क्वाड्रन को ये कलर दिया गया है और उसको हम सेलिब्रेट करते हैं। बिल्कुल, ये बड़ा ज़बरदस्त है जी, देखने में बड़ा खूबसूरत लग रहा है।
सो वाकई खुशी होती है देख के। और ये एक टेल्स ऑफ शेरदिल शेरदिल। छोटा सा यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये एक छोटी सी हिस्ट्री जो है इन्होंने प्रिजर्व की हुई है यहाँ पे। पठानकोट 1965, वाघा 1965। और बड़ी खूबसूरत बात ऊपर लिखी हुई है हाँ कि Tales of- नेशन विच फॉरगेट्स हिस्ट्री हैज अ डार्क फ्यूचर। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बहुत जो- इम्पोर्टेंट बात है। जो कौमें अपना पास्ट भूल जाती हैं उनका फ्यूचर बहुत डार्क हो जाता है। बिल्कुल। और ये मेरे ख्याल से जरूरी है कि हम इसको ये चीज़ याद रखें। रखना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हमारी कम से कम कोशिश होती है हर साल सलाम ज़िंदगी की कि हम ज़्यादा से ज़्यादा याद दिलाते रहें। जो हिस्ट्री है जो हमारे जितनी भी अफवाज हैं उनके हवाले से हम कोई ना कोई बात ज़रूर करते रहें। और जो उनकी अचीवमेंट्स हैं उनको हम अंडरलाइन करते हैं बार बार। बिल्कुल। और ये यहाँ पे आके आप सीरियसली आप यकीन करें, गर्मी बहुत है लेकिन उसके बावजूद हम लोगों ने जितना एंजॉय किया, बहुत enjoy किया, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। और हम मिस कर रहे हैं कि आदि नहीं आया, वरना वो तो पागल हो जाता वो तो पागल हो जाता खुशी से। वाकई। और भी चीज़ें जिशान साहब, इधर भी बहुत कुछ है। सर मैं चाहता हूँ हमें थोड़ा सा हमारे शोधा के बारे में बताइए। हाँ हमारे शोहदा की कुछ तस्वीर यहाँ पर हैं जिनका मैं अगर आप जी, प्लीज। इजाज़त दें तो ये अगेन इसी स्क्वाड से जिनका तल्लक है, हमारे वॉर्स में शहीद हुए हैं। कि फ्लाइंग ऑफिसर नदीम ये 1971 वॉर में, जो मैंने आपको जिसका जिक्र किया था, और ये इन्होंने बड़े अचीवमेंट्स के साथ, इसी तरह ये फ्लाइंग ऑफिसर इमरान यूसुफ भी अगस्त 94 में एक क्रैश में शहीद हुए। ये हैं विंग कमांडर हसनात, ये 1983 में एक ऑपरेशनल फ्लाइट के अंदर शहीद हुए हैं। फिर हमारे ये फ्लाइंग ऑफिसर नसीम शहीद हैं, ये भी 1971 वॉर के दौरान में शहीद हैं। तो ये 19 स्क्वाड के भी ये मेजर अचीवमेंट में हमारे 4 नाम हैं जिन्होंने अचीवमेंट की हुई हैं और शोहदा भी हैं हमारे। सर, ये वैसे बड़ी अच्छी बात है कि इस तरह से इन सबको याद रखा जाता है। और शोहदा जो हैं ऑब्वियसली उनको याद रखना बहुत ज़रूरी है और दुआ करना बहुत ज़रूरी है। ऑब्वियस हम जब एक कंपैरिजन करते हैं दौर का, वक्त का हम कंपैरिजन करते हैं, सो आज के दौर में मैं जितने भी आपके जो पायलट्स हैं, फाइटर पायलट्स, उनसे जब मैं बात कर रहा था, जिससे भी बात हुई, बड़ा जज्बा है सर सबके बीच में। एक बड़ा जोश है, बड़ा वलवला है सबके दिलों में। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं और हमारा मज़हब भी हमें ये सिखाता है, और ये मुल्क जिसके लिए बड़ी हमें पता है कुर्बानियों से हमने हासिल किया इसी इस्लाम के नाम पे, तो उसको इसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। Right. और अल्लाह ताला ने हम सबको मौका दिया है, और आप एक ड्रीम है किसी का भी फाइटर पायलट बनना, उस ड्रीम को अचीव करके यहाँ पर पहुँचे हैं, तो ये सब अल्लाह ताला ने इज़्ज़त किसी मकसद के लिए दी है। तो उसके लिए इसी जज्बे के साथ हम लोग हर वक्त तैयार रहते हैं। और जिस तरह आप 6 सितंबर का पूछे, तो ये भी इसी चीज़ की याद दहानी हमें कराता रहता है। तो ये जज्बा आपको हमेशा नजर आएगा हम सब में इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा, थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, कुछ और चीज़ें भी हैं, लेकिन ये यूनिफॉर्म के हवाले से जब आप लोग यहाँ बेस पे होते हैं, जी, जी। तो आप लोग ये इस यूनिफॉर्म में होते हैं, जी जी। तो ये कंफर्टेबल भी है? ये बहुत कंफर्टेबल है, लेकिन आप समझ लें कि ये हमारा दिन और रात का एक ड्रेस है। अच्छा। ये पायलट्स का एक ड्रेस है जिसको फ्लाइंग कवरऑल बोलते हैं। बिल्कुल। और ये वर्ल्ड वाइड जितने भी पायलट्स हैं, फाइटर पायलट्स, वो यही ड्रेस पहनते हैं। ठीक है। कुछ ममालिक के कलर्स डिफरेंट है, लेकिन जनरली सबका यही कलर होता है। ये फायर रेजिस्टेंट मटेरियल का बना होता है, और बिकॉज ऑफ दी सिचुएशन, इमरजेंसी सिचुएशन जो कि जहाज़ में हो सकती हैं, उसके लिए इसका मटेरियल फायर रेजिस्टेंट होता है, आग देर से पकड़ता है। और तो जो जितने भी पायलट्स हैं हम इसी में रहते हैं। अलबत्ता किसी भी अदर ओकेजन्स पे, ऑफिशियल ओकेजन पे, हमारा एयरफोर्स का जो ब्लू यूनिफॉर्म है जी देखा होगा, वो पहना जाता है। बिल्कुल। और यहाँ पीछे कुछ पिक्चर्स हैं जिनमें वो यूनिफॉर्म्स आपको नज़र भी आएंगे। राहिल शरीफ साहब यहाँ पे आए हुए हैं। जी जी। ये बिल्कुल यहाँ की पिक्चर्स हैं। सो ये री-इक्विपमेंट सेरेमनी है 2014 जी, री-इक्विपमेंट से मुराद के दोबारा से जहाज़ को स्क्वाड्रन को री-इक्विप किया गया। तो जब F-16 फर्स्ट टाइम दिए गए थे F-7 के बाद, तो ये उसकी सेरेमनी की तस्वीर हैं और ओकेजन जिसमें राहिल शरीफ साहब आए थे इधर, और उन्होंने ये स्क्वाड्रन की री-इक्विपमेंट सेरेमनी की थी। तो आप वैसे अब जो है वो JF थंडर भी जो है आपका JF-17 जी जी जी। हाँ, तो वो भी अब आप लोग चला रहे हैं, ये भी। तो क्या फ़र्क लगता है दोनों में? ये आप कहते हैं कि नहीं ज़बरदस्त है? देखें, इट इज़ एक्चुअली मैं जो कहूँगा, इट इज़ अ मैन बिहाइंड द मशीन। अच्छा। तो हमारी जो ट्रेनिंग है पाकिस्तान एयरफोर्स की पायलट्स से रिलेटेड, आप हमें किसी भी जहाज़ के पीछे बिठा दें, हम दुश्मन के दांत खट्टे करते हैं। ये तो बात, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। अच्छा जी, ये है शेरदिल 2017, और इसमें शेरदिल 1, स्नाइपर 1, रैप्टर 1, इस वक्त ये सब लोग यहाँ मौजूद हैं? जी, ये मेरे स्क्वाड्रन का पूरा एक लाइनअप है। अच्छा। मेरे जितने भी पायलट्स हैं उनकी तस्वीर हैं, ये उनके कॉल साइंस हैं। कॉल साइन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है पायलट का, उसकी अच्छा। ज़िंदगी में।
उसके नाम के साथ एक किस्म का लग जाता है, अच्छा, क्योंकि ये एयर में यूज़ होते हैं तो वो हम उसको हमेशा याद रखते हैं। और ये पायलट हमारा हर जगह लेके जाता है अपना साथ। और ये फुट डिसाइड किया जाता है या इनको मिलता है? नहीं, इसके डिफरेंट रीजन है, इसकी सेरेमनीज होती हैं, किसी वजह से भी दे दिया जाता है, अच्छा, और इसके सीरियस रीजंस भी हैं और फनी रीजंस भी हैं। फनी जैसे- रीजंस भी हैं। हाँ, जैसे मैं देख रहा हूँ ना कि एक जारिब है तो एक जगह घोस्ट है, फिर डेयर डेविल है, तो ये इसके पीछे यकीनन कोई हिस्ट्री होगी। जी, इसके पीछे हिस्ट्री है, लाइन लेकिन हार्ट है, ये बिल्कुल अल्फा है, होटल है। हाँ, हाँ, तो ये शेरदिल वन एक जो स्क्वाड्रन कमांडर है, मेरा कॉल साइन है। उसके बाद फिर मेरे नंबर 2, नंबर 3 एंड फिर सब्सिक्वेंट जितने पायलट्स हैं उनके कॉल साइंस हैं। और इसमें मेरे जो इंजीनियरिंग ऑफिसर्स हैं, जी, जी। जिनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जो आपको बताना चाहूँगा। एक स्क्वाड्रन का जो इंजीनियरिंग ऑफिसर होता है, इसका एवियोनिक्स और एयर फ्रेम और इंजन रिलेटेड, ये सब से रिलेटेड ट्रेड, ये सब वो देख रहे होते हैं। इस जहाज़ की मेंटेनेंस और इस जहाज़ को विदाउट एनी प्रॉब्लम हमें डिलीवर करने में उनका बहुत हार्ड काम होता है। दिन और रात उनकी मेहनत होती है, क्योंकि बड़ी सोफिस्टिकेटेड मशीन है ये। इसने बड़ी अचीवमेंट्स करनी है, पायलट की लाइफ उसमें इन्वॉल्व होती है, और बड़े हाई क्वालिटी और हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ सेफ्टी मेंटेन किए जाते हैं। तो उसमें उनकी बड़ी एफर्ट्स होती हैं हमारे इंजीनियर्स की, वो भी हमारे स्क्वाड्रन का हिस्सा है। उनके भी कॉल साइंस है, वो भी हमारे साथ इसमें मौजूद हैं। ये है सोलो एरोबैटिक्स बाय OC-19 ऑन 70th इंडिपेंडेंस डे। सी व्यू हम लोगों ने तो ये नीचे खड़े होकर रोड देखा पे खड़े था। होकर देखा था, मैंने तो हाथ भी लाया था। हाँ, मैं भी ला रहा था। तुम्हें पता लगा कौन था उसमें? नहीं, नहीं पता चला। सर बता दें कौन था? मुझे भी आप लोग नजर नहीं आए थे। सो ये बड़े जबरदस्त एरोबैटिक्स, और ये बड़ा कुछ करता है सर F-16। तो ये एक हाईली एजाइल प्लेटफॉर्म है F-16, और इसकी मैन्यूवरेबिलिटी भी काफ़ी अच्छी है। तो उस चीज़ का एक डिस्प्ले है लोगों के सामने, एरोबैटिक्स। तो उसके लिए मेरे स्क्वाड्रन का जो जहाज़ है वो हर साल डिफरेंट ओकेजन पे एरोबैटिक्स करता है, जिसके अंदर मोस्टली जो स्क्वाड्रन कमांडर है OC वही हिस्सा लेते हैं। ठीक है। तो ये भी उसी की, आप जिस तरह बता रहे हैं, आपने देखा भी था, आया होगा, आपको पसंद भी आया होगा बहुत ज्यादा है। तो दिस इज़ वन ऑफ द अचीवमेंट अगेन फॉर दी स्क्वाड्रन, जो हम लोग यहाँ पर डिस्प्ले की हुई है हमने। थैंक यू सर, थैंक यू, नाइस मीटिंग यू। सुबह आपसे मॉर्निंग ब्रीफ भी मिल गई थी, हाँ। और अब ये भी बड़ा कुछ अच्छा मिल गया, सो थैंक यू सो मच। हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। कुछ फाइटर पायलट्स हैं, कुछ हमारे जैसे जिशान साहब ने कहा, कुछ इंजीनियर्स हैं, उनसे भी थोड़ी सी बात करना ज़रूरी है। तो अब थोड़ी देर के बाद उनसे मिलते हैं और उनसे भी थोड़ी सी बातचीत करते हैं, और आपको दिखाते हैं थोड़ा सा ये जो अंडरग्राउंड क्या कुछ हो रहा होता है, थोड़ा सा दिखा देते हैं।